हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए। और हम आए हुए हैं पार्लर अपने बालों की डेंटिंग पेंटिंग कराने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके थे। इसीलिए हम अपने बालों में हेयर स्पा कराने आए थे, थोड़ा बाल हमारे ठीक हो जाएंगे। और मैंने आज अपने बाल भी कटवा दिए थे बहन से, तो दीदी ने मुझे पहना दिया वकील वाला कवर। अब देख लो कितनी काले काले कवर पहने हैं। फिर उन्होंने मेरे बालों में क्रीम लगाई ताकि मेरे बाल थोड़े स्मूथ हो जाएं, थोड़े अच्छे हो जाएं। फिर हमने दीदी से बहुत सारी बातें की। आप देख सकते हो मैंने एक एक पार्ट करके लगाएंगी, क्योंकि भाई बालों के लिए अच्छा कराना है। मैंने उनसे पहले बोल दिया मेरे बाल खराब नहीं होने चाहिए। इतना बोली थी तुम्हारे बाल इतने सुंदर है, इतने लंबे, ऐसे क्या लगाती हो क्या नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं लगाती, मेरे तो ऐसे ही है बचपन से। तो आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ। तो मैंने बहुत सारे बाल कटवा दिए गुस्से से, खराब हो रहे थे सारे बाल तो मेरे। तो दीदी ने फिर देखो मेरे बालों में क्रीम अच्छे से लगाई है, हर एक पार्ट में, हर एक बाल में, ताकि अच्छे से मेरे बाल ग्रोथ करने लगे फिर से। क्योंकि हिमाचल का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके थे। इसीलिए मैं क्या बताऊँ। फिर तो मेरे बालों में क्रीम लग चुकी है, देखो लग गई है ना बिल्कुल। इतनी ऐसा लग रहा है आंटी बैठी है। फिर मेरे बालों में हो गया कंप्लीट। देख लो आप लोग कैसी लग रही हूँ, आंटी जी लग रही हूँ, बिल्कुल आंटी। फिर अगला स्टेप था मेरी बहन का, क्योंकि उसके भी मैंने कराने थे। फिर उनके बाल थोड़े गीले किए बहन के, कंघी की, ताकि जो बाल हैं वो उलझे ना, अच्छे से मेरे लग जाए। फिर आप देख सकते हो उन्हें एक एक पार्ट में स्प्रेड करके थोड़े थोड़े बाल लेके उसके बालों में भी क्रीम लगाई अच्छे से। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लगा रही हैं। और ये हिमाचल में ही है और इनके पार्लर का नाम है ज्वेलर्स पार्लर। ये फेमस है काफ़ी, ऑनलाइन में सिखाती भी हैं। ये छोटी वाली बहन मेरी सीखती भी है यहीं पे पार्लर। तो देख लो मेरे में तो एक ही लगा रहे थे, दो इन लोगों के, इसके तो दो दो लोग लगा रहे हैं। मेरे को तो अकेले लगाया उन्होंने। फिर इसके बालों में हो चुका था, समझो थोड़ा ही सा रह गया था। फिर हो गया। फिर अगला स्टेप था हमारे बालों के लिए, क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छे से लगाना। तो इधर देखो मैं पार्लर आपको दिखा रही है, पूरा है, अभी कोई कस्टमर नहीं है हमारे लोगों के सिवा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था 2। फिर मेरा अगले स्टेप था बालों को हीट करना, ताकि जो मेरे बाल जो बढ़ नहीं रहे ना, वो उनका ग्रोथ अच्छे से हो जाए, ओपन पोर्स खुलने लगेंगे इससे। हीट करना बहुत ज़रूरी होता है, मसाज भी। और ये स्टेप तो नॉर्मली है, हर इंसान हर कहीं भी कराएंगे तो ये ज़रूर करेगा, क्योंकि हम इसी चीज़ के पैसे देते ताकि हमारे बालों को ग्रोथ मिले अच्छी। फिर उसने मेरे अच्छे से खूब मालिश की, इतनी अच्छी मालिश की, मुझे तो क्या बताऊँ, जन्नत और नींद ही आ गई। वाह, क्या मालिश कर रही थी उस टाइम में, तो ऐसा लग रहा था बस बिस्तर लगाऊं और सो जाऊं। फिर मैंने अपने दिल को थोड़ा समझाया, नहीं काजल, सोना नहीं है, जागना है, तुम्हें भी जागना है। फिर हमने जागते जागते थोड़ा अपना इंतज़ार किया कि जल्दी से हमारे बाल मसाज हो जाएं। उन्होंने बहुत अच्छे से मसाज की मेरे बालों में। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मसाज कर रही दीदी। इनके लिए भी एक लाइक करना अच्छे से। इंस्टाग्राम से वीडियो भी बनाती हैं। ये मेरे लिए भी पूछ रही थी आप क्या करते हो। मैंने बोला मैं तो बस ऐसा ही छोटा मोटा इंसान हूँ, और क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मेरा कराया हेयर वॉश। देखो कितने अच्छे से, पहले तो मेरी थोड़ी जो क्रीम थी ना, वो एक्स्ट्रा था, वो निकाला हाथों से। मेरे बाल फिर अच्छे से बिल्कुल उन्होंने धो दिए, ताकि जो क्रीम वगैरह है वो बालों में नहीं रह जाए। फिर उन्होंने जो टंकी से धुलाई, मीन वॉश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने क्लियर से बिल्कुल साफ़ कर दिए, बाल में एक भी कहीं भी क्रीम नहीं रह गई। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से धुला रही है मेरे बालों को। फिर बाल धुलने के बाद उन्होंने फिर मेरे बालों को अच्छे से पोंछा, बिल्कुल सुखाने के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि ऐसे हम हीट नहीं कर सकते एकदम ना। इसीलिए उन्होंने पहले टॉवल से अच्छे से मेरे बालों को पोंछा, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। फिर उन्होंने लिया हीट मशीन,
क्या बोलते हैं, हेयर ड्राई से फिर मेरे बालों को उन्हें अच्छे से बिल्कुल सुखाया बढ़िया से एकदम। जब कोई हमारे सर की मसाज करता है या कुछ भी करता है XYZ, तो हमारे दिल को ना बड़ा अच्छा लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बस सो जाएं अब तो। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि मैं अब सो जाऊं, मुझे बस बिस्तर लगा दो, सो जाने दो और मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या करूं, अपने दिल को समझाते हुए बहुत मैंने कंट्रोल किया कि नहीं काजल, ऐसा नहीं करना है, तुझे नहीं सोना है। फिर भी मेरे दिल नहीं मान रहा था। फिर देखो मेरे बाल में उन्होंने मुझसे पूछा भी तुम सारे ड्राई करोगे थोड़े, मैंने बोला ड्राई कर दो, जो तो नॉर्मल है वो हवा से सूख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे बालों के लिए हीट भी अच्छी नहीं है ना, बाल बिल्कुल इससे ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए कम कराई मैंने। फिर उन्होंने मेरे बालों में सीरम लगाया ताकि इवन ग्रोथ होने लगे, थोड़ा सिल्की रहे मेरे बाल कुछ टाइम तक, परमानेंट तो नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने मेरे बालों में कंघी कर दी अच्छे से और उन्होंने बोला आप अपने हिसाब से कंघी कर सकती हो बाहर जाके। फिर उन्होंने अच्छे से मेरे बालों में कंघी करने के बाद मैं तो हो गई भाई, लगा मैं जन्नत में पहुंचने वाली हूँ। मैं उनसे बोली क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, मुझे तो बस ऐसा लग रहा था। आप लोग भी कराया करो, इससे ना थोड़ा बालों के लिए बढ़ने में हेल्प मिलती है, और तो कुछ इस तरह नहीं है फिलहाल। फिर तो मेरा बाल भी कंघी हो गई। फिर मैं गई अपनी शक्ल को देखने, देख लो कैसा देख रही थी। मैं सोच रही थी यार कैसी लग रही है इतना पैसा खर्च करने के बाद, क्योंकि जब हम पैसा किसी को देते हैं ना तो बड़ा दुख होता है दिल में। फिर तो मैं तो हो गई। फिर आया अगले स्टेप मेरी बहन का, मेरे बालों को हीट दी जा रही है, जैसे मेरे बालों को हीट दी थी ताकि जो क्रीम सूख गई है ना वो थोड़ी मुलायम हो जाए, धुलने में से दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। उसके बाद देखो इससे मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, थोड़े लग रहे हैं ना स्ट्रेट कराए हैं बिल्कुल। सारे लोगों से एक पिछले स्ट्रेट कराए हैं, नहीं यार मेरे बाल ही ऐसे हैं। फिर मेरी बहन के बाल उन्हें अच्छे से वॉश करने लगी, क्योंकि मेरे में उन्हें ज़्यादा टाइम लिया था, मेरी बहन में नहीं लिया था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, शाम ही होने वाली थी। फिर उन्होंने अच्छे से देखो कितने अच्छे से मेरी बहन के भी बाल धुलाए हैं बिल्कुल बढ़िया से। फिर उसके बाल धुल चुके थे। फिर उन्होंने जैसे मेरे स्टेप बाय स्टेप किया, वैसे से मेरी बहन के ऊपर भी उन्होंने वही किया। आप देख सकते हो मेरी बहन के बाल सुखा रही बढ़िया से हेयर ड्राई से। आप लोग कम यूज़ किया करो कि इससे बाल डैमेज होते हैं। फिर तो भाई हो गया फाइनल। मैं सोचती थी कब जाएंगे, कब होगी, परेशान हो गई थी मैं तो। यार कितना टाइम लगता है अगर हम बालों की स्मूथनिंग कराते, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 9 बजे आना पड़ेगा और कम से कम 5 बज जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी बालों की लेंथ ज़्यादा है, मेरी बहन की तो मुझसे भी ज़्यादा है, देख सकते हो मुझसे ज़्यादा है। फिर उसके बालों में भी उन्होंने सीरम लगाया ताकि जो उसके बाल झड़ रहे हैं डैमेज वो अच्छे हो जाएं, क्योंकि हम इसीलिए कराते हैं ताकि हमारे बालों को थोड़ा ग्रोथ मिले, अच्छे हो जाएं, थोड़ा लगे कि हाँ मेरे बाल हैं। क्योंकि धूल मिट्टी से हमारे बाल बहुत ख़राब होते हैं और हम लोग बाहर रहते हैं परदेश में, इसीलिए। फिर तो उसके भी हो गया कंप्लीट। फिर हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से उसकी बाल की कंघी करें और हम लोग जाएं यहाँ से, क्योंकि आज यहाँ 4 घंटे बैठना पड़ेगा और कैसा लगेगा आप सोच सकते हो। फिर तो मेरी बहन का भी हो चुका है, आप देख लो कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरी बहन कैसी लग रही है, और मुझे भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। देखो मेरी बहन के बाल लग रहे हैं ना स्ट्रेट किए हुए। फिर तो हमने पेमेंट किया, फिर हम निकल चुके थे। देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। और तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।